सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। अच्छा, मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे सबको डर लगता है। मैंने इतने क्लास 10th के स्टूडेंट से बात करा है, सब ये बोलते हैं कि भैया लाइट चैप्टर में सब कुछ समझ आ जाता है, बट ये जो टॉपिक है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अंदर भैया वो जो पोर्शन है ना स्नेल्स लॉ, उसके न्यूमेरिकल्स, वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो टेंशन की बात नहीं है, आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरा का पूरा ढंग से आपको मैं समझा दूंगा। बस एक लाइन मेरे साथ दोहराएंगे। लाइन क्या है? लाइन क्या है? वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। और इस लाइन को आज कमेंट सेक्शन में पूरा मुझे स्पैम कर देना कि वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। डरने की क्या बात है, मैं खड़ा तो हूं यहाँ पर। और आज इस पूरे ये जो हमारा टॉपिक है, इसको हम 15 से 20 मिनट के अंदर समाप्त करने वाले हैं। ढंग से समझाऊंगा। इस वीडियो के बाद तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत फोकस से बैठना। और वैसे मैंने पूरे चैप्टर, जो लाइट चैप्टर है, उसको 2.5 घंटे के अंदर पढ़ा रखा है। आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा तो रहा हूं, बट उससे पहले मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया होगा। और रिफ्रैक्शन आता है। आपको क्या रिफ्रैक्शन आता है? कि जब एक लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, जैसे ये हमारा एक प्लेन है, ये लाइट आई, ये लाइट आई, ये हमारा नॉर्मल है, और ये लाइट बेंड कर गई। क्या आपको ये पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो वो बेंड हो जाती है। कभी बेंड क्या होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। ये दोनों केस आपने होपफुली अभी तक पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो मेरी वो वीडियो उसको देखो भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर ही रोल आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, पहले उसको समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल वगैरह सब देखेंगे। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बेंड लाइट। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिखते चलना, इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बेंड द लाइट। मतलब ये देखो, एक एबिलिटी है। जैसे कि एबिलिटी क्या है? मेरी एबिलिटी है कि मैं पंजे में तुम्हें हरा सकता हूं, तो मेरी एबिलिटी है। वैसे ही एक मीडियम की एबिलिटी है कि वो लाइट को कितना बेंड कर पाएगा। कुछ मीडियम ऐसे होंगे जो कि लाइट को थोड़ा बेंड कर पाएंगे, कुछ मीडियम ऐसे होंगे जो कि लाइट को बहुत बेंड कर देंगे, कुछ होंगे जो कि उससे भी ज्यादा बेंड कर देंगे। समझ रहे हो? तो है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एबिलिटी टू बेंड द लाइट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं पर भी पूछते हैं इस डेफिनेशन को लिख के आओ। क्या हमें इससे एक चीज समझ में आई कि जिसकी जितनी ज्यादा एबिलिटी टू बेंड द लाइट होगी, उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। बेस समझ नहीं आया? क्या बोला? अभी समझाता हूं, टेंशन की बात नहीं है यार, तू टेंशन मतलब एग्जांपल से समझाएंगे। अपन यहां पर रटाने का काम नहीं करते, ठीक है? तुम्हारे स्कूल में रटाया जाता होगा, मुझे नहीं पता, बट मैं यहां पर समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट को तुम पकड़ोगे, पकड़ के समझोगे। आओ देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आई होप ये विजिबल होगा स्क्रीन के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजिबल है। चलो 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 चलो, बहुत सही। आओ सबसे पहले बात करते हैं एयर टू वाटर की। इसको जूम कर लेते हैं आज। ये क्या है? देखो, एयर से वाटर में हमारी जो लाइट है वो जा रही है, आपको दिख रही होगी। ये लाइट एयर से वाटर के अंदर गई, ठीक है? ये थोड़ी सी बेंड कर गई, ये थोड़ी सी बेंड कर गई। क्यों बेंड कर गई? क्योंकि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसने इस लाइट को बेंड करा दिया, ठीक है? ये किसका केस है? जब हमारी एयर से वाटर के अंदर आई। अभी सारे केसेस समझा रहा हूं, ध्यान समझना। जब हम एयर से ग्लास में जाते हैं ना, तो आपको दिख रहा होगा कि लाइट को तो ऐसे जाना था, बट लाइट बहुत ज्यादा बेंड कर गई। इसका मतलब क्या है? ग्लास के अंदर बेंडिंग बहुत ज्यादा हुई। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनते रहे ना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, मेरे शब्दों को सुनते रहो। अगली बात करते हैं डायमंड की। अब तुम डायमंड में देखोगे तो लाइट को तो यहां जाना था, बट डायमंड में लाइट बहुत ज्यादा बेंड कर गई। तो क्या इससे मैं एक स्टेटमेंट पास कर सकता हूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब जो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्यों? ध्यान से देखना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.42। यहां पर देखो, अगला क्या है? अगला क्या था हमारा? ये क्या था हमारा? ग्लास। ग्लास का कितना है? 1.5। और अब वाटर का देख लेते हैं। वाटर का कितना है? 1.33। तो आपने देखा, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता गया, वैसे वैसे बेंडिंग ऑफ लाइट भी बढ़ती गई। तो पहली चीज जो आपको नोट करनी है, अच्छा मैं ये तो आपको पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ स्कूल्स के अंदर ऐसे न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट एनसीईआरटी के अंदर हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम भी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक चीज, पहला पॉइंट जो तुम्हें नोट करना है वो ये है कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बेंडिंग। मतलब जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ज्यादा लाइट बेंड करेगी। विद एग्जांपल मैंने समझा दिया। डायमंड का बहुत ज्यादा था, डायमंड में बहुत ज्यादा बेंडिंग आई। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है?
हाँ, इस पे सवाल आता है। मजाक में बता रहा हूँ क्या मैं? मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। इस पे सवाल आता है। सवाल क्या आता है? आपको 3 मीडियम दे देंगे, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, एमसीक्यू में पूछ लेंगे कौन सा मीडियम है जिसके अंदर ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें उतनी ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या ये पॉइंट हमें एकदम क्लियर है यहां से? इसमें कोई समस्या? अब दूसरा पॉइंट समझना, बहुत ध्यान से समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हम प्रैक्टिकल थॉट से चल रहे हैं, हम रट नहीं रहे। प्रैक्टिकल थॉट्स पे चलो। देखो, पहले देखो पानी को। पानी क्या होता है? क्या पानी ज्यादा गाढ़ा होता है? पानी गाढ़ा होता है क्या? थिक होता है क्या? नहीं। पानी भैया कितना गाढ़ा होता है? नहीं होता। मतलब भैया पानी की जो डेंसिटी है वो कम होती है। वहीं पर अगर मैं तेरे हाथ में ग्लास रख दूं, मैंने तेरे हाथ में ग्लास रख दिया और मैंने पूछा ग्लास गाढ़ा है, तो तू बोलेगा हाँ यार भैया, ग्लास की जो डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है ना? हाँ। बट वहीं पर ही मैं तेरे हाथ में अगर डायमंड रख दूं और मैं तुझसे पूछूं अब डायमंड की बात बता, तो तुम बोलोगे भैया डायमंड सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा हार्ड है और उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाता है। क्या बताया मैंने? कि मटेरियल की जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो पॉइंट नंबर 2 भी हम नोट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 हम क्या नोट करेंगे आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने बात करी बेंडिंग की, कि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? डेंसिटी, जिसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। मैंने आपको प्रूव करके दिखा तो दिया, एक हाथ में पानी है, एक में ग्लास है और एक में डायमंड है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये चीजें क्या आपको क्लियर हो रही हैं? समझ आ रहा है? दिमाग में जा रहा है? भेजे में जा रहा है? तो बहुत बढ़िया। नहीं जा रहा तो बता देना कमेंट के अंदर, ढंग से समझा दूंगा। और चलो अब तीसरी चीज